गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मात्रक के बारे में पढ़ा था, यानी कि यूनिट्स के बारे में। और यूनिट की जो टाइप होते हैं, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल और एंड डिराइव यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट जिसे मूल राशियां भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी राशियां जिसे आपने कहीं से व्युत्पन्न नहीं किया है, कहीं से उत्पन्न नहीं किया है, ऐसी राशियों को हम मूल राशियां या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, जो फंडामेंटल या मूल राशियों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ऐसी राशियां डिराइव्ड या व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। आज हम लोग मात्रक की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक की पद्धति यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि मापन कैसे किया जाता है। तो मापन के लिए हमने दो चीजें देखी थी कि मापन के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है, और मात्रक के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, यानी कि मेजरमेंट के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। यूनिट में पहला है नंबर और दूसरा होता है वो यूनिट का वो पार्ट जहाँ जो फिक्स्ड होता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे हम यूनिट ही लिख रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा दो हिस्से होते हैं। जैसे कि यहाँ मीटर है और 5 यानी कि 5 मीटर 10 किलोग्राम। तो इन दोनों को मिलाकर आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हो। यानी कि केवल उस पर्टिकुलर सिस्टम या यूनिट को लिखकर आप केवल डिफाइन नहीं कर सकते, आपको उसका नंबर भी लिखना होता है, तब जाकर एग्जैक्टली किसी भी चीज़ को आप मेजर कर सकते हो और उसका सही आंसर दे सकते हो। आज हम मापन की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट की क्या सिस्टम होती है। अब देखिए, मैंने कहा किलोग्राम, मीटर, लीटर। ठीक है, ये सब कहाँ से आया? यही सब सिस्टम पहले से फिक्स्ड है, जिसे हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट या मात्रक की पद्धतियां। पहली हम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम CGS, पहले आप FPS के बारे में पढ़िए, FPS। ठीक है, FPS का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, पहली मतलब पहली राशि लंबाई को यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी राशि द्रव्यमान यानी कि मास को रिप्रेजेंट करेगी, और तीसरी राशि समय यानी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो फुट है, F का मतलब होता है लंबाई को आप किस में मेजर करेंगे? फुट। द्रव्यमान को आप किस में मेजर करेंगे? पाउंड। सुना होगा आपने, पाउंड में मेजर होता है। जैसे हम लोग देते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसका वेट हम पाउंड में मेजर करते हैं। उसके अलावा केक वगैरह कुछ खरीदते हैं तो उसका वेट भी पाउंड में आता है। और टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही मीडियम के लिए फिक्स है। यहाँ पर मीडियम वाइज नाम चेंज नहीं होंगे। लंबाई को आप फुट में ही मेजर करोगे, द्रव्यमान को आप पाउंड में मेजर करोगे, और समय या टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो जिस भी सिस्टम में ये तीन चीजें, लंबाई, द्रव्यमान यानी कि लेंथ, मास और टाइम को फुट, पाउंड, सेकंड में मेजर किया जाता था, ऐसे सिस्टम को हम FPS सिस्टम कहते हैं। दूसरी सिस्टम है आपकी CGS सिस्टम। दूसरी सिस्टम जो होगी वो CGS है, CGS। CGS सिस्टम में आप देखते हैं, C मतलब लंबाई, पहला वाला लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला मास को और तीसरा वाला टाइम को। ठीक है, तो जहां पर लंबाई C मतलब सेंटीमीटर में हो, तो आप ऐसे ही नाम से ही देख सकते हैं, इसके पहले लेटर हमेशा इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C मतलब सेंटीमीटर, तो जिसमें लंबाई को आप सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को आप, मास को आप ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को आप सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम क्या लिखेंगे? CGS सिस्टम।
ठीक है। उसी तरह तीसरी सिस्टम है आपकी, तीसरी सिस्टम है MKS सिस्टम। MK सिस्टम में अगेन हमें M से क्या समझ आ रहा है, लंबाई का कोई मात्रक जो कि M से स्टार्ट होता है, द्रव्यमान का कोई मात्रक यानी मास का कोई यूनिट जो कि K से स्टार्ट होती है, और टाइम की कोई यूनिट जो S से स्टार्ट होती है। M से स्टार्ट होने वाली यूनिट क्या है, मीटर। मीटर। द्रव्यमान के लिए आप लिखेंगे किलोग्राम, और टाइम के लिए आप लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, यानी कि आप लंबाई को मीटर में मेजर करते हो, किलोग्राम यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे MKS सिस्टम। और चौथी सिस्टम होती है जिसे हम SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल जो कि सर्वमान्य है। अब बात को समझिएगा, ये सारे सिस्टम के अलावा अभी सबसे लेटेस्ट में जो सिस्टम चल रही है वो SI सिस्टम है। ऐसा क्यों, SI सिस्टम ज़्यादा प्रीफर क्यों की जाती है, या SI सिस्टम क्यों बनी? SI सिस्टम MK सिस्टम का ही अपडेट वर्जन है, ये समझिए। SI सिस्टम के अंदर आप लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे, आप किलोग्राम को, मास को यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, और टाइम को आप सेकंड में ही मेजर करेंगे। फिर ये और ये दोनों अलग क्यों है, जब इसी की सारी यूनिट इसी को फॉलो करती, मतलब यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स है मीटर, किलोग्राम और सेकंड ही रहेगी लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए। तो फिर MK सिस्टम से SI सिस्टम कैसे बना? SI सिस्टम क्या है? ये इंटरनेशनल सिस्टम है किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए, बट यहाँ पर इन तीन जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इनको ही मेजर नहीं किया जाता। इसके अलावा टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट को मेजर किया जाता है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को मेजर किया जाता है। तो SI सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब है कि ऐसी राशियां, ये जो 7 फंडामेंटल या व्युत्पन्न राशियां जिसे कहते हैं हम लोग, ये राशियां जो पूरे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होगी। मतलब अगर इंडिया में कोई सामान लगे, जो हम देखते हैं ना, कई सारी चीज़ें, जो मटेरियल हम लोग मंगवाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, जैसे इंडिया से कोई मटेरियल दूसरी कंट्री में जा रहा है, या दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर कोई इंपोर्ट हो रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के समय 2 कंट्री के बीच में डील करना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि जो क्वांटिटी वहाँ भेजी गई है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो हो सकता है दूसरी कंट्री में अलग तरीके से मेजर की जाती हो। फॉर एग्जांपल है कि अगर एक कंट्री में CGS सिस्टम चल रही है, तो वहाँ से भेजी जाने वाली जो क्वांटिटी होगी वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को फॉलो करेगी। मतलब मान लीजिए कि वहाँ से कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ जिसकी लेंथ मेजर होती है, ये मेजर की जा रही है, तो वो सेंटीमीटर में उसका कैलकुलेशन करेंगे, और हमने अगर उसे, हमारे इंडिया में वो चीज़ आ गई है, तो हमारे यहाँ MKS जो सिस्टम चल रही है तो हम मीटर में मेजर करेंगे। तो उसके कारण थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना या एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने SI सिस्टम बनाया। SI सिस्टम यानी कि ऐसी सिस्टम जिसके अंदर आने वाली जितनी भी 7 फंडामेंटल यूनिट है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करेगी। अगर आप जितना भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो हर कंट्री में इसका मेजरमेंट कॉमन ही रहेगा। अगर ये USA जाएगा ये मटेरियल और उसकी लेंथ मीटर में है, तो इंडिया के अंदर भी वो मीटर में ही रहेगी। तो जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी क्वांटिटी में मेजर होता हो, वो 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है आपकी लेंथ। लेंथ जिसको हम बोलेंगे लंबाई। लंबाई का जो मात्रक है वो हमें पता है क्या होता है, मीटर। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, और प्रतीक क्या होगा, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह दूसरा है
मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे। किलोग्राम जिसको हम कहेंगे, हिंदी में भी कुछ इस तरह से ही लिखेंगे। इनकी जो वर्डिंग है वो कॉमन है फॉर बोथ द मीडियम, और इसे केजी सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरह थर्ड है टाइम, समय। फोर्थ है टेम्परेचर यानी कि ताप। पांचवी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कहेंगे ज्योति तीव्रता। आपने देखा होगा ना, जो बल्ब की ब्राइटनेस से समझते होंगे, कोई बल्ब जो 2-3 प्रकार के होंगे, उसमें आपने देखा होगा कोई बहुत तेज उजाला देता है, किसी की चमक बहुत तेज होती है लाइट की, और कहीं कहीं आपको लाइट की चमक बहुत कम दिखाई देती है, तो उसका भी मेजरमेंट किया जाता है, जिसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं या ज्योति तीव्रता कहते हैं। फिर आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम विद्युत धारा कहते हैं। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर भी बोल सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे पदार्थ की मात्रा। ये 7 आपको राशियाँ याद करनी है और इसे हमेशा याद रखिएगा। ये 7 आपकी फंडामेंटल या व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जो कहीं से भी उत्पन्न नहीं हुई है। ये सबसे पहले आइडियल मानी गई है ना, इसे किसी अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं किया गया है। जो डिराइव्ड यूनिट है दूसरे प्रकार की, उसको इनसे जरूर मिलकर बनाया गया है, पर इन राशियों को किसी और से नहीं बनाया गया है। अब इनके मात्रक देखेंगे हम, तो समय का जो मात्रक होता है टाइम का, वो सेकंड होता है। ठीक है, इसको आप सेकंड ही लिखेंगे, सेकंड को। ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। हम ऐसा ही सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे यही मात्रक का यूज किया जाता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और विद्युत धारा का एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, अब सेकंड के लिए हम सिंबल एस का यूज करते हैं, या कहीं कहीं आपने ऐसी सी भी देखा होगा, पर ऐसा यूनिट में एस के लिए यूज किया जाता है। केल्विन का कैपिटल के होता है, कैंडेला का CD होता है, और एम्पियर के लिए कैपिटल A लगाया जाता है, और मोल के लिए नॉर्मली आप मोल लिखते हैं। ठीक है, तो ये इनके वो सिंबल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके अलावा जो 2 राशियां होती हैं, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है पूरक मूल राशियां। सप्लीमेंट्री पूरक मूल राशियां, ये क्या होती है? ये पहली होती है इसमें से प्लेन एंगल, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल, जिसे हम कहेंगे कोण। नॉर्मली आप कोण मेजर करते हैं ना, थीटा 60 डिग्री 90 डिग्री इस तरीके से, और ये होता है घन कोण। किसी ठोस वस्तु के कॉर्नर को या अंदर के कोण को मापना। यहाँ पर इसका जो
मात्रक है वो क्या होगा, रेडियन। आपने देखा होगा डिग्री या रेडियन में आप मेज़र करते हो, पर ऐसा ही सिस्टम के अंदर आप रेडियन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन के लिए RAD, सिंबल से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और इसके लिए SR, ठीक है। तो ये 7 मूल मात्रक और 2 पूरक राशियां हमने इसके साथ देखी। अब हम 1 बाय 1 ये डिस्कस करेंगे कि अगर इन 7 को हमने व्युत्पन्न या फंडामेंटल राशि कहा है तो इनकी खुद की भी कोई एक फिक्स्ड माप है जिसके आधार पर हम इन्हीं की मदद से दूसरी माप को ज्ञात करते हैं। जैसे एक लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तो 1 मीटर क्या, 1 मीटर को पहले से डिफाइन तो किया होगा कि 1 मीटर इतनी लंबी लेंथ होती है। अब उससे हमें जितनी भी लेंथ हमें मेज़र करनी है उसको हम उसी 1 मीटर को आइडियल मानकर मेज़र करेंगे, ठीक है। उसी तरह द्रव्यमान के लिए 1 किलोग्राम, तो हम पहले ये जानेंगे कि 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, तब जाके हम किसी भी माप अन्य राशियों को किलोग्राम के हिसाब से माप सकते हैं, ठीक है। इसे बिल्कुल अब बेसिक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हम किसी रेसिपी को बनाने के लिए हमारा एक कंफर्म या बोल सकते हैं कि एक अंदाज़ा आइडियल वैल्यू होती है कि जैसे हमें शुगर को 1 स्पून लेना है, ठीक है। तो अब जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे 1 ग्लास वाटर के अंदर हमें उसकी जो चाशनी बनाने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5 स्पून शुगर लेना है, ठीक है। एक अप्रॉक्स एग्जाम्पल ले लिया कि 5 स्पून शुगर डालना है, तो अगर क्वांटिटी 5 स्पून मतलब 1 स्पून हमारे लिए आइडियल बन गई है, तो उसी आइडियल क्वांटिटी को हम 5 बार डाल देंगे। अगर उसके जो वाटर है वो डबल हो गया, 2 ग्लास हो गया, तो फिर हम उसी स्पून को 5 × 10 कर देंगे। पर उसके लिए पहले मुझे एक स्पून के बराबर कितनी शुगर होगी ये पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स में जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, इन सब का एग्जाम्पल लिया गया है, इन सब की एक आइडियल वैल्यू किसके बराबर होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम देखेंगे मीटर की बात करते हैं, तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर जो डिस्टेंस है जब लाइट के द्वारा जो चली जाती है कितने सेकंड के अंदर, 1/299792458 इतने सेकंड में लाइट के थ्रू चलने वाली जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहेंगे 1 मीटर। यानी कि इतने सेकंड के अंदर लाइट जितना ट्रैवल कर जाती है उतनी सी डिस्टेंस को हम क्या मेजर करते हैं, 1 मीटर, ठीक है। ये इसकी आइडियल वैल्यू, और कहाँ चलेगी, वैक्यूम के अंदर, ठीक। उसी तरह किलोग्राम की अगर बात करते हैं तो किलोग्राम क्या होता है, जितना भी प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर है जिसे हमने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, जो कि कहाँ है, पेरिस में प्रेजेंट है। ये एक लैब है जहाँ पर इन सब की एक आइडियल वैल्यू को हमने डिफाइन किया था सबसे पहले। तो प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर है, उसका जितना भी वेट था, जिसे हमने आज भी कहाँ रखा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, जो कि कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसे रखा है, वहाँ पर जो वेट है प्लेटिनियम इरिडियम का उसको हम 1 किलोग्राम के बराबर मानते हैं। उसी तरह 1 सेकेंड हम किसे मानेंगे, 1 सेकेंड वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसे हम कहेंगे कि जो सीजियम है, सीजियम एटम जो होता है या सीजियम धातु का जो अणु होता है उसे वाइब्रेट होने में, जब वो वाइब्रेट होता है, मतलब जैसे अणु है कोई और उसमें वाइब्रेशन आया, तो उसे वाइब्रेट होने में या कंपन होने में कितने वाइब्रेशन पूरे करता है वो अपने 91926317770 इतने वाइब्रेशन वो एक ही जितनी देर तक कवर कर लेता है उसको हम 1 सेकेंड के बराबर मानते हैं, जो कि हम एटॉमिक क्लॉक से मेज़र करते हैं। एटॉमिक क्लॉक क्या होती है, जैसे कि नॉर्मल वॉचेस होती है, स्टॉप वॉचेस होती है, वैसे ही एक्यूरेट टाइम मेज़र करने के लिए हम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं। तो सीजियम एटम जो है वो इतने वाइब्रेशन अगर कंप्लीट कर लेता है तो
जितने भी टाइम में करता है उस टाइम को हम 1 सेकंड के बराबर मानते हैं। उसके अलावा केल्विन की अगर बात करें ताप की, तो ताप की यूनिट कैसे डिफाइन की थी कि 1 केल्विन क्या कहा था कि जो वाटर है, पानी है, उसका जो टेम्परेचर है, थर्मल टेम्परेचर, जो कि 1/273.16 पार्ट इंक्रीज होने में जितना भी टेम्परेचर लगा उसे हमने 1 केल्विन के बराबर माना था। उसी तरह कैंडेला क्या होता है, ज्योति तीव्रता होती है। तो हमें पता है कि कोई भी लाइट का सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी या जो आवृत्ति है वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है। इतनी मोनोक्रोमेटिक यानी सफ़ेद लाइट, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसी लाइट जो ध्रुवित नहीं होती, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसी एक ही रेखा में गमन करने वाली जब कोई किसी भी सोर्स से या स्रोत से जो लाइट निकलती है जिसकी आवृत्ति इतनी होती है, ठीक है, वो जिस भी डायरेक्शन में सीधी सीधी जाती हैं और अचानक से वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, 168.3 वॉट, ठीक है, वॉट पर स्टेरेडियन के बराबर हो जाए तो उसे हम 1 कैंडेला कहते हैं। उसी तरह एम्पियर को इन्होंने डिफाइन किया था कि करंट, एम्पियर मतलब विद्युत धारा मापने का, मतलब विद्युत धारा या करंट की वो मात्रा जो किसी भी 2 स्ट्रेट या पैरेलल या बोल सकते हैं कि अनंत दूरी तक लंबे कंडक्टर यानी कि चालक के अंदर अगर प्रवाहित की जाए और उस चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ये जो तार है, मान लो उस तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 1 मीटर बोल सकते हैं कि वैक्यूम से दूर रखे, मतलब ये चालक है और एक वैक्यूम से इसके बीच की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, एक दूसरे से हो। तो यहाँ पर 1 मीटर दूरी रखने पर यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी उसे हम बोल सकते हैं कि जितना फोर्स लगेगा वैक्यूम के थ्रू यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा को उत्पन्न करवाने के लिए, वो फोर्स होता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लगाया जाता है, और उसे ही हम वो उस बल की वैल्यू को 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह किसी न किसी स्टार्टिंग कोई आइडेंटिकल वैल्यू से ही हमने इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को फिक्स्ड किया था। अब आपको ये नीड नहीं है कि अब ये कैसे बनी है, ये जनरल उसकी डेफिनेशन है जो एक बार डिफाइन हो चुकी है। आपको अब इन्हीं मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से आपको कैसे डिराइव्ड यूनिट यानी कि जो व्युत्पन्न राशियाँ है वो बनाना है। मोल को देखेंगे तो जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो बोल सकते हैं किसी भी एटम कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम वेट में, ठीक है, जितने भी एटम आ जाएंगे उसे हम 1 मोल कहते हैं। उसी तरह एंगल या सप्लीमेंट्री जो है या फिर जिसे हम कहेंगे कि रेडियन और स्टेरेडियन को उन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है। तो स्टेरेडियन और रेडियन को डिफाइन करने के बाद फिर उन्होंने डिराइव्ड यूनिट के बारे में बताया, जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।